जी जैगम साहब, आप हम इसको अगर जितना भी पॉलिटिकली देखें, अभी पंजाब का इलेक्शन हो या जो कराची में इलेक्शन हुआ उसमें जो नताइज निकल रहे हैं वो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल बात है कि सियासतदानों को अब आवाम के सामने जवाब देना होता है। लेकिन जब खुद पार्टी के अंदर और इस तरह की माजी का जो खुरम साहब हवाला दे रहे हैं, मुख्तलिफ अखबार में बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन इस वक्त भी ये भी तो हिस्टोरिक पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर। एक सियासी जमात है, उनका बिल्कुल ऐसा नैरेटिव है जो सेल हो रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या बड़ी क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट के अपने सर्कल्स के अंदर? यहाँ तो बड़े वाज़े तौर पे गुड कॉप बैड कॉप, और हम इसके ऊपर पहले बात भी कर चुके हैं। नजर आ रहा है कि आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की क्या जरूरत है नून लीग के अंदर से लोगों को? जी बिल्कुल, क्योंकि नून लीग के अंदर जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं कि जो स्टेप्स लिए गए हैं और जिनके बगैर चारा नहीं था, उससे उनकी सियासत पे असर पड़ रहा है। वापस उन्होंने अवाम में जाना होता है, अपने हलकों में जाना होता है, और लोग नाराज़ हैं और लोगों ने नाराज़गी का इजहार भी किया है। अब सवाल ये है कि एक दफ़ा जब वो हुकूमत में आ गए तो उससे पहले जो कुछ भी हुआ था, इस वक्त तो वो लोग हुकूमत में हैं, और इस वक्त तो जाहिर है हम सब का मुतालबा और हालात का तकाजा ये है कि जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएं। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए, पाकिस्तान की मईशत को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाए। ये तो मतलब करना उनके लिए लाजिम है, और लोग नाराज़ उनसे होंगे और उनके साथी भी उनके साथ नाराज़ होंगे, और सियासी कीमत उन्होंने दी भी है और शायद और भी देनी पड़ेगी। ये तो उन्हें करना ही होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इसके अलावा भी मुस्लिम लीग नून में बहुत से और मसाइल आ गए हैं, जो मसाइल उनके लिए एक सियासी तौर पे मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक तो नवाज शरीफ के ना होते हुए, यानी फैमिली की जिस ब्रांच की तरफ डायनेस्टी चली गई है, वो ब्रांच जो फैमिली की है, शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादे, वो बिल्कुल कैरिज्मेटिक नहीं है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है, इट इज लेड बाय पीपल हु आर नॉट कैरिज्मेटिक एट ऑल। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत अच्छे मैनेजर होंगे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर का स्टफ नहीं साबित हुए। जिस तरीके की लीडरशिप उन्होंने देनी थी या देनी चाहिए थी, वो नहीं दे सके। लोग जो साथ रहे हैं वो मरियम नवाज के साथ रहे हैं। पिछले 4 साल में पार्टी को तो मरियम नवाज ने जिंदा रखा है। मरियम नवाज की वजह से मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मुसलसल एक बाई इलेक्शन के बाद दूसरी बाई इलेक्शन जीतती रही, लेकिन जब हुकूमत में तब्दीली आई तो वो तो साइड लाइन हो गई। ना उनके पास पार्टी है, ना वो वजीर आजम है, ना वो वजीर आला है। वो सिर्फ तकरीरबाज हैं कि वो सिर्फ तकरीर करती हैं, चुप हो जाती हैं, स्टेटमेंट्स देती हैं। तो उनके पास तो ना लीडरशिप है, जिसके पास कैरिज्मा है उसके पास ना तो लीडरशिप है और ना उसके पास ओहदा है, और जिसके पास ओहदा और जिसके पास लीडरशिप है उसके पास कैरिज्मा नहीं है। तो ये क्राइसिस मुस्लिम लीग नवाज का जो इस वक्त सक्सेशन का है, वो भी मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा मसला है। और जब भी कोई मुल्क IMF के पास जाता है तो लोग नाराज होते हैं, हुकूमत को भी सजा देते हैं, पीपल्स पार्टी को भी बड़ी सजा मिली थी, लेकिन उसके साथ जो दूसरे पॉलिटिकल मसाइल हैं वो भी उसका बहुत बड़ा मसला है कि इनकी कम्युनिकेशन भी अच्छी नहीं है। उस तरह से जो लोगों की और खासतौर पे नौजवानों की नब्ज पे जो हाथ होना चाहिए था वो भी नहीं है। पार्टी के अंदर एक सक्सेशन का और लीडरशिप का क्राइसिस भी मौजूद है।